जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि पूर्व जन्म में आपको जो भी आपका लौकिक परिवार दिया गया, जिस भी घर में आपने जन्म लिया, तो आपके ऐसे पूर्व जन्म में कौन से कर्म थे जिसकी वजह से आपको ये घर, ये लौकिक संबंध, ये लौकिक परिवार दिया गया था। तो ये आपको जानने की आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता क्यों होती है? ये जानने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आप उनको, जो भी आपने पूर्व जन्म में किया था, जिसकी वजह से वो संबंध आपको दिया गया, उसके बारे में आप जान सके कि आपने क्या किया था और आपको इस जन्म में किस चीज़ को सुधार करना है, किस चीज़ में सुधार करना है, किस संबंध में सुधार करना है, किस संबंध को कहाँ तक निभाना है, लेट गो करना है। कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे लौकिक संबंध इस प्रकार से प्रदान किए जाते थे किसी आत्मा जीवात्मा को कि उनको उनके लौकिक संबंध से अटैचमेंट होता, तो उन्हें लगता था कि उनको जो है उन डिवाइन सोल्स को, डिवाइन फाइनेंस को, उनको लौकिक संबंधों को निभाना चाहिए। बिल्कुल निभाना चाहिए, क्योंकि लौकिक संबंध दिया गया है। लेकिन आपको किसी भी लौकिक संबंध में इमोशनली अपने आप को अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये जानने की आवश्यकता है कि वो संबंध आपको क्यों दिया गया था और वहाँ से डिटैच होने में ही आपका कल्याण है। ये बात जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा इन बातों को नहीं समझ पाती थी और उसे लगता था कि कहीं वो किसी लौकिक संबंध के साथ, किसी आत्मा जीवात्मा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। तो ऐसा उसको फील होता था। तो हम इस पर बात करने वाले हैं। ये भी हॉरोस्कोप से ही जुड़ा हुआ है, आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है। जिनके पास में उनकी जन्म कुंडली अवेलेबल है, वो अपनी कुंडली में क्या चेक करेंगे। देखिए, दो बातें होती हैं। एक होती है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह किस स्थान पर विराजमान है। दूसरी बात होती है कि आपकी कुंडली में शनि और राहु किस ग्रह में, किस भाव में विराजमान है। तो जो है आपको ये अपनी कुंडली में जरूर चेक करने की ज़रूरत होती है कि कौन सा ग्रह इस पर मैटर करता है। दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं। एक होता है आपकी कुंडली में गुरु ग्रह और एक होता है आपकी कुंडली में शनि और राहु। गुरु ग्रह किस स्थान पे बैठा है, शनि राहु किस स्थान पे बैठा है, इसको देख के आप ये जान सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपकी डिवाइन जर्नी में ये ऑब्स्टेकल्स, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे और ये चीज़ें आपके जीवन में प्रत्यक्ष हुई थी। तो ये बातें आपको जानने की आवश्यकता है। और ये कैसे जानते हैं? अपनी कुंडली में गुरु ग्रह के स्थान को देखकर और शनि और राहु के स्थान को देखकर आप इन बातों को जान सकते हैं। लेकिन इसके जो प्रॉपर नॉलेज है, जो इसका मतलब पूरा पर्टिकुलर नॉलेज है, वो आप तभी जान सकते हैं जब आप एक रीडिंग लेंगे और इस रिगार्डिंग उस रीडिंग को बुक करेंगे, हॉरोस्कोप रीडिंग को, गाइडेंस सेशन को, और इस रिगार्डिंग आप अपनी हेल्प लेंगे और इस रिगार्डिंग आप पूछेंगे और आप जानना चाहेंगे कि इससे क्या है। पहले जो है क्या होता था कि पास्ट लाइफ को जानने का इंटरेस्ट क्रिएट होता था। फिर जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वो आप जानने की जो इच्छा है वो आपके भीतर से वो लेट गो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर हमने अपना वर्तमान संभाल लिया, अगर हमारे इस जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन से अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इस साल का जो मंत्री है वो शनि है और राजा है मंगल, ठीक है। तो वो अपना जो भी उनका कार्य है वो अपना कार्य करे, जो उनको ईश्वर ने प्रदान किया वो अपना कार्य करे, उसी प्रकार से वो आत्मा जीवात्मा को फल दे रहे हैं। अगला जो साल आएगा उसमें शनि राजा हो जाएगा, मतलब आगे जो आने वाला समय है वो किसी आत्मा जीवात्मा के कर्मों का परिणाम होगा, ठीक है। तो डिवाइन सोल्स भी उससे अछूती नहीं होंगी। वो भले ही इनर वर्क कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं, योगयुक्त हैं, लेकिन कुछ बातों को उनको जान लेना चाहिए, कहीं किसी भी प्रकार से वो माया मैट्रिक्स से धोखा ना खा लें। क्योंकि ऐसा दिखाया जाता था माया मैट्रिक्स के द्वारा कि इस आत्मा जीवात्मा को, इस लौकिक संबंध को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप उन लौकिक संबंधों के और उनके चक्कर में फिर से फंसे, तो फिर से आप जो हैं उस चक्र में फंस जाएंगे और आपने जितना मेहनत किया वो मेहनत आपकी चूक जाएगी। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से जो है शनि और राहु किस उसमें विराजमान है, गुरु किस उसमें विराजमान है और इसके पीछे का क्या रीज़न है। ये आपको हॉरोस्कोप रीडिंग से ही पता चलेगा। क्योंकि मैं डिटेल्स जो है आपको शेयर कर देती, लेकिन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि हर आप में सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। आपकी जन्म कुंडली में सब में हर जगह जो है गुरु प्लैनेट अलग अलग बैठा होगा, शनि राहु अलग अलग बैठे होंगे, तो उसको डिस्क्राइब करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया था जिसकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। आपको इस सेशन के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके जीवन में हो रही होंगी, तब आपको ये बिलीव होगा कि हाँ, ये चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं। तब आपको बताया जाएगा कि आपका किस ग्रह ये ग्रह कौन से भाव में बैठे थे जिसकी वजह से आपके जीवन में ये हो रहा था, और पूर्व जन्म में आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा ऐसा संबंध था जिस संबंध की वजह से ऐसा क्रिएट हुआ था, और वो वर्तमान जन्म में आपको प्रदान किया गया है, और उससे आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ अपनी जर्नी को कंप्लीट करने आए हैं, फिर से उसमें फंसने नहीं आए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आत्मा जीवात्मा के भीतर, क्योंकि वो इम्प्रूव हो रही है तो उसके अंदर विकार होता है, जैसे क्रोध का विकार। अब किसी आत्मा जीवात्मा लौकिक संबंध की वजह से किसी आत्मा जीवात्मा में इरिटेशन का भाव क्रिएट होना, क्रोध का भाव क्रिएट होना, तो वो फिर से लेयर चढ़ा रहा है कर्म का। अगर वो ये जान जाए कि इस पर्टिकुलर लौकिक संबंध के साथ उसका ये रिश्ता था, इन कर्मों की वजह से ये चीज़ें उनको दी गई थी, तो वो उन कर्मों को करने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर दी जा रही नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी जर्नी कंप्लीट हो पाए। पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि ईश्वर का संग मिल गया, योग युक्त हो गए तो जर्नी तो कंप्लीट होनी ही है। लेकिन जब ईश्वर कोई ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसका यही रीज़न होता है कि उस ज्ञान को आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो ये आपके लिए जो है गाइडेंस थी, आपके लिए हेल्प थी। आप जो है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, और अगर ओवरऑल बुक करेंगे तो उसमें आपको सारी ही जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, और आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, हर एक छोटी बड़ी बात को जानना चाहते हैं, ताकि अंश वंश मात्र कुछ भी आपकी जर्नी को इनकम्प्लीट करने से बच जाए। ठीक है, कुछ भी ऐसा अंश वंश आत्मा में ना बचे जो आपकी जर्नी को इनकम्प्लीट कर सकता था। तो ये बातें जानने के लिए आपको होरोस्कोप रीडिंग, गाइडेंस सेशंस वगैरह लेने चाहिए, और उस रिगार्डिंग हीलिंग सेशंस लेने चाहिए। तो आप जो है अपना सेशन बुक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों हुआ था और आपने ऐसा क्या किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ हेल्प क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को कंप्लीट कराए एंड जल्दी कंप्लीट कराए, ईजी बनाए और जल्दी कंप्लीट कराए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी हेल्प्स टिप्स गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कराए। और वीडियो पसंद आई हो, गाइडेंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे 555 एंजलिक गाइडेंस चैनल को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।